भूषणोदयं जीवस्य करुवणं मोक्षम। बस देखिए 14 गुण स्थानों की चर्चा चल रही है। गुण स्थान किसे कहते हैं? कौन बताएगा गुण स्थान किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से। तुम रहने दो, तुम लिखो। इधर स्वस्ति बताएगी। गुण स्थान किसे कहते हैं? आर्य, जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों में होने वाली तरतम रूप अवस्था को, तारतम्य अवस्था को, है ना। तारतम्य माने हीनता और अधिकता रूप जो अवस्था है उसको गुण स्थान कहते हैं। और जो हमने यहाँ गाथा पढ़ी थी वो गाथा याद है? हाँ, वेरी गुड। सुनाओ जरा जल्दी से। ठीक है, अब इसका अर्थ बताओ जल्दी से। जीव के उदय उपशम क्षय आदि परिणामों में जिनमें जीव देखा जाता है, जाने जाते हैं, जीव के लिए परिणाम लगाते हैं। कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम। देखो उदय आदि संभवे ही है ना। तो कर्म के उदय आदि में संभवित जो जीव के परिणाम है, यानी औदैहिक, औपशमिक, क्षय आदि भाव, ठीक है, उनको गुण स्थान कहते हैं। और उनमें रहने वाले जीव उस गुण स्थान वाले कहे जाते हैं। 14 गुण स्थानों में कितने गुण स्थान दर्शन मोह की अपेक्षा है? बताओ अदिति। दर्शन मोह की अपेक्षा है, हाँ। और 5 से 12 किसकी अपेक्षा है? चारित्र मोहनीय की अपेक्षा। और 13वां 14वां योग के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा। कौन सी गाथा नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, मैं बताता हूँ पेज नंबर। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पेज नंबर निकालो आप। 8, पेज नंबर 8। आप लोग निकल गए उसमें। गाथा नंबर 15 कल हो गई थी, तो 15 का एक बार अर्थ बता देता हूँ। मिच्छोदयेण यानी मिथ्यात्व के उदय में, मिच्छत्तम माने मिथ्यात्व। गाथा सबसे ऊपर लिखिए, पेज नंबर 8 पे देखो। आगे बढ़ाओ ना, वो वाला 8 नहीं, हिंदी वाला 8 है, और आगे बढ़ाओ। हाँ, 8 नंबर पेज। ताके ऊपर भी अंक बन दिया, ए अंतम। अच्छा, ये अंत, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इधर ध्यान देना। 14 गुण स्थान आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। आपको वो तो थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेना अपना। लेकिन अब यहाँ गाथाओं के हिसाब से गुण स्थानों का कैसा स्वरूप आ रहा है, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो कल पहले हमने मिथ्यात्व गुण स्थान का देखा था। तो पहले गुण स्थान में कौन से प्रकृति के उदय से पहला गुण स्थान का निरूपण किया? कौन सा? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। क्या होता है? अतत्व श्रद्धान होता है। किसका? देखो सुनो, यहाँ लिखा था असद्ध हणम, अश्रद्धा होती है। असद्ध हणम माने अश्रद्धा। आप अपनी लाइट खोल लो ना उधर की परी। अश्रद्धा होती है। किस पर अश्रद्धा होती है? तत्वार्थ श्रद्धान पर। तत्वार्थ का अर्थ मैंने आपको बताया, अकेले तत्व का श्रद्धान नहीं, अकेले अर्थ का श्रद्धान नहीं, तत्वार्थ माने अर्थ माने वस्तु और तत्व माने उसका भाव। वस्तु का उसके स्वरूप सहित श्रद्धान, उसका नाम है
तत्वार्थ श्रद्धान। क्या बोला? स्वरूप सहित श्रद्धान, उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। अर्थ माने वस्तु, तत्व माने उसका भाव या स्वरूप। ठीक है, तो जो पहले गुण स्थान वाला होता है वस्तु का, हाँ, उसको कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान। चलो बस 2 ही देना। ठीक है, बैठ जाओ। अश्रद्धान होता है पहले गुण स्थान वाला। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व के टाइप बताए थे। एकत्व यानी एकांत, विपरीत, संशय और अज्ञान। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व के भेद हैं। मोटा मोटा हमने बता दिया था। बाकी आपकी जो गुणस्थान वाली बुक है ना, ये इसमें लिखे हैं, आप इसमें से लर्न कर लेना। एकांत आपको पता है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। ठीक है, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले 2 विरोधी धर्म युगल होते हैं, लेकिन किसी एक ही धर्म को मानना, बाकी को स्वीकार नहीं करना, निषेध करना, वो एकांत है। जैसे वस्तु को सर्वथा नित्य मानना अथवा वस्तु को सर्वथा अनित्य मानना, ये एकांत है। सीधे बैठो। परी, हाँ, थोड़ा सा ना आलस नहीं आएगा, परिश्रम करना चाहिए। विपरीत, एकांत, विपरीत, विपरीत मैंने उल्टा। जैसे हिंसा में धर्म मानना, ये विपरीत मिथ्यात्व हो गया। पशुवध, बलि देकर के धर्म होगा, ये सब क्या है? विपरीत मिथ्यात्व है। विनय, जो विनय करने लायक नहीं है और जो विनय करने लायक है, सबको समान मान के विनय करना। कि साहब हमारे तो रास्ते में जो भी मंदिर पड़ता है हम तो सबको नमस्कार कर लेते हैं। नहीं करने में तो नुकसान है, लेकिन नमस्कार करने में फायदा ही फायदा है। जबकि ऐसा नहीं है। वहीं बैठ जाओ बेटा, उसके साथ कॉपी दे दो इसकी। तो विपरीत हो गया, एकांत हो गया, विनय हो गया। संशय, संशय माने कि वीतरागता में धर्म है कि राग भाव में धर्म है। वीतरागी पूज्य हैं या सरागी पूज्य हैं। ऐसा 2 रूप, 2 कोटि को स्पर्श करता हुआ ज्ञान, ऐसा है कि ऐसा है, ये संशय कहलाता है। क्या कहलाता है? और अज्ञान, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो उसके उस सामान्य विशेषात्मक स्वरूप के संबंध में अज्ञान रहना, न जानना उस वस्तु के स्वरूप को, यह अज्ञान मिथ्यात्व है। मिथ्या माने होता है उल्टा। मिथ्या माने, और त्व माने पना, उल्टा पना। किसके संबंध में? तत्वार्थों के संबंध में उल्टी मान्यता। अथवा जैसा तत्वार्थ का स्वरूप है वैसा ना मानकर अन्यथा मानना। वस्तु के स्वरूप का अश्रद्धान, ये मिथ्यात्व है। यानी पहले गुण स्थान में जीव के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, इसलिए औदैहिक भाव कहा। 5 प्रकार के मिथ्यात्व के प्रकार बताए। अब नेक्स्ट गाथा पे आते हैं। एयंत बुद्ध दसी, एक मिनट, ये नहीं, रा आएगा भी नहीं है, रा है, नहीं है, ये इसी में से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बुद्ध दर्शी, परमानेंट मार्कर है, इसको तो कहीं छुपा देना, न छोड़ने में, बहुत खराब। एयंतम बुद्ध दर्शी, ठीक है। एयंत यानी एकत्व, एकांत। तो एकांत मिथ्या दृष्टि का उदाहरण दे रहे हैं, समझ लो आप फटाफट। एकांत मिथ्या दृष्टि कौन है? बुद्ध, ठीक है, बुद्ध दर्शन वाले। बुद्ध दर्शन माने बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध दर्शन वाले। यानी जो बौद्ध है वो एकांत क्षणिक मत मानता है, ठीक है। विपरीय यानी विपरीत कौन है? ब्रह्म। विपरीत है ये याज्ञिक, ये ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण आदि है।
ब्राह्मण विपरीत क्यों है कि हिंसा में धर्म मानते हैं, पशुवध अश्वमेघ यज्ञ है ना, गोमेघ यज्ञ, उनकी पशुओं की बलि देना यज्ञ में है, उनसे कहते हैं धर्म होएगा। तो जो ब्राह्मण हैं वो विपरीत वाले मिथ्या दृष्टि हैं। तावसो विनौ यानी तापसी, ये तो एक उदाहरण है। विनौ यानी बिना वाले, ये विनय मिथ्यात्वी है तापसी। इंदोवीय संशयो यानी इंद्र, ये तो श्वेतांबर गुरु हुए, ये कैसे संशय मिथ्या दृष्टि है, संशयी। और मक्कड़ियो, मक्कड़ियो माने मस्करी, मुस्लिम। इसके लिए मंखली गौशाल का नाम भी आता है, ठीक है, वही मस्करी थे, इसने तुर्क मत चलाया था। ऐसा ज्ञानानंद, इनके मोसेरे भाई थे, समोशरण में थे, ठीक है, महावीर भगवान के मोसेरे भाई थे, इनका नाम था मसक पूर्ण भी आया ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में, इसका नाम मसक पूर्ण लिखा, यहाँ मस्करी लिखा, तो इसने तुर्क मत चलाया, मुस्लिम मत, तो वो हो गए अन्नाणी यानी अज्ञानी। ठीक है, गाथा याद नहीं करा रहे, नहीं रहने दो, मेन गाथाएं कर लो आप गुण स्थानों की। तो छूट जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, आधा करो आधा नहीं। नहीं, अब क्या करें, क्योंकि कोर्स मुझे, आपको कब जाना है, छुट्टी कब है आपकी? तो मुझे मान लो 5-7 क्लासें हैं अपने पास, ठीक है, उसमें अब कंप्लीट करना है इस कोर्स को पूरा। गुण स्थान, 68 या 86 की बात है। हाँ 65 ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए आप इतना याद रखिए बस, एकांती कौन है? बुद्ध दर्शन यानी बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध दर्शन एकांती है। ब्राह्मण जो हैं वो विपरीत मिथ्यात्वी हैं, तापसी विनय मिथ्यात्वी हैं, और इंद्र जो श्वेतांबरों के गुरु हुए कोई, वो संशयी हैं, माने वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि ऐसा, मस्करी अज्ञानी है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, गाथा पढ़ने सिखा देते हैं एक बार, पढ़े। एयंत बुद्धदर्शी विवरीयो ब्रह्म तावसो विणो, ब्रह्म तावसो विणो इंदो वियसंसयो, मक्कड़ियो चेव अन्नाणी। हाँ जी, पहली लाइन में विवरियो ब्रह्म है या बम है? यहाँ तो बम होगा, बम पकड़ा। हाँ प्राकृत में तो बम होगा। नहीं, वहाँ से लाइन में आपको दिख रहा है? वो रिफ्लेक्ट कर रही थी ना लाइट, वाली करती है। पीछे वाली कैसे करेगी? नहीं, वो यहाँ वो ऊपर वाली हाथ पढ़ रही, ऊपर जो ब्रह्म के ऊपर वाला जो है ना, वो पढ़। ये नहीं पढ़ रही, ये वाली आप लोगों को कर रही रिफ्लेक्ट? लेकिन मैं कर लिया। चलिए, ये उदाहरण दिए, ठीक है, किस किस प्रकार के हैं। चलिए अगली गाथा पढ़ते हैं, ठीक है। मिच्छन्तं वेदन्तो, मिच्छन्तं वेदन्तो,
मिच्छन्तम माने जो मिथ्यात्व है उसमें कैसा वेदन करता है जी? जीवो विवरीय दंसणो होदी। जीव विपरीयो माने विपरीत दर्शन वाला होता है। दर्शन माने श्रद्धान वाला। नयदम मम रोचदिहु रोचेदी नयधम मम रोचेदिहु महुरम खुरसम जहा जरिदो। देखो मिच्छन्तम वेदंतो, अब मैं लिखवा नहीं रहा। मिथ्यात्व वाला जो मिथ्यात्वी जीव है वेदंतो माने वेदन करता है। देखो चलो वेदंतो माने वेदन करता है। वेद का कैसा कोई जीवो जीव विपरीय दंसनो होगी, विपरीत श्रद्धान वाला होता है। दर्शन माने श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान वाला होता है ना। माने जो मिथ्यात्व का वेदन कर रहा है, जिसको माने मिथ्यात्व का उदय है, वो विपरीत श्रद्धानी होता है। नया धम्मम रोचे दिहु, उसको धर्म रुचता नहीं है। न धर्म रुचता, ठीक है, उसको धर्म नहीं रुचता। कैसे? महुरम खू मधुर रस जैसे क्या मतलब हुआ? मधुर रस जैसे जिसको बुखार आया हो उसको मीठा रस भी पिलाओ, लेकिन वो भी कैसा लगता है? कड़वा लगता है। ऐसे जो मिथ्यात्व का वेदक कर रहा है मिथ्यात्वी जीव, उसको धर्म नहीं रुचता। धर्म कैसा है? सुखरूप, लेकिन उसको कैसा लगता है? धर्म है सुखरूप, लेकिन उसको कैसा लगता है? दुखरूप। जैसे अब आपको को उठ जाओ 5 बजे उठ के आपको सामायिक करना है, आपको मंदिर जाना है, आपको स्वाध्याय करना है, आज भी मंदिर जाना है, आज भी स्वाध्याय करना है, तो ये किसकी पहचान हुई? मिथ्या दृष्टि की। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि को जो मधुर रस है, माने जैसे पित्त ज्वर वाले को ज्वरवान कहते हैं जिसको बुखार चढ़ा हो, ठीक है। जैसे बुखार के मरीज को, जिसको बुखार आया है, उसको मधुर रस भी, मधुर रस जहां जरी दो, ज्वरवान को जैसे मधुर रस नया रोचदी रुचता नहीं है, उसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय वाले को धर्म रुचता नहीं है, और वो कैसा होता है? विपरीत श्रद्धानी होता है। ठीक है, देखो पहला और चौथा गुण स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये इंपॉर्टेंट गुण स्थान है। तो इसके बारे में आपको विशेष ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि इस कली काल में हम कितने गुण स्थान तक जा सकते हैं? 7वें गुण स्थान। आप 5वें तक जा सकते हो, हम 7वें तक जा सकते हैं। माने पुरुष पर्याय में मुनि दशा धारण करके अभी इस कली काल में, पंचम काल में भी जीव 7वें गुण स्थान तक की दशा को पा सकता है, उसके ऊपर अभी नहीं जा सकते। और स्त्रियां अणुव्रती हो सकती, आर्य का व्रत धारण कर सकती हैं, उनको उपचार से महाव्रत होते हैं, तो 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जाती आर्य का। ठीक है, ये अर्थ समझ में आया आपको? एक बार दोबारा पढ़ते हैं गाथा। मिच्छन्तम वेदन्तो जीवो विवरीय दंसणो होदी नय धम्मं रोचेदिहु नय धम्मं रोचेदिहु रोचेदिहु नय धम्मं रोचेदिहु महुरम कुरसम जहा जरिदो
मिथ्यत्वम वेदंतो, माने मिथ्यात्वी जीव वेदन करता है, माने जो मिथ्यात्व का वेदन कर रहा है यानी मिथ्या दृष्टि है, जीवो विवरीय दंसनो होदी, ऐसा जीव विपरीत दर्शन वाला होता है। विपरीत दर्शन वाला माने विपरीत श्रद्धान वाला होता है। नय धम्मम रोचे दिहु, उसको धर्म नहीं रुचता। आप में से किस किस को रुचता है धर्म? कभी कभी है ना। तो देखो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होते रहते हैं। ये जीव माने सम्यक्त्व में भी जाता है, फिर गिर के मिथ्यात्व में भी आता है। क्षमिक सम्यक्त्व का तो ऐसा स्वरूप है। अब अपने को ये तो निर्णय हो कि हम मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि हैं। अब हमें मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दृष्टि होना है? तोता तोता तू क्यों रोता, जो समकित होता। हम देखो बात बात में दुखी होते रहते हैं। अगर हमें सम्यक दर्शन हो ना तो हमें समझ में आ जाए शरीर का सुख हमारा सुख नहीं है, शरीर का दुख हमारा दुख नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में से सुख नहीं आता। ठीक है, मिथ्यात्व के ऊपर मैं एक लंबा निबंध दूंगा आपको। ठीक है, कम से कम 100 शब्दों में या 80 शब्दों में मिथ्या दृष्टि जीव के चिन्ह आपको बताने हैं कि मिथ्यात्व के उदय में जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसके परिणाम कैसे कैसे होते हैं। मिथ्यात्व का लिख पाओगे तो सम्यक दृष्टि का उसका अपोजिट है कि सम्यक दृष्टि को ऐसा ऐसा चिंतन, ऐसा उल्टा विचार, ऐसी विपरीत श्रद्धा नहीं होती है। क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अप्रतिबुद्ध जीव को प्रतिबुद्ध कैसे हो, इसके लिए समय सार की रचना हुई है। हम अभी अज्ञानी है माने मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्यात्व का अभाव हो तो धर्म का प्रारंभ हो। मोक्ष में हेले की सम्यकता ना, सम्यक्त्व का महात्म्य कि जैन धर्म का पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना आपका ज्ञान और आचरण वो सम्यकता को नहीं पाता, मिथ्या ही कहलाता है। मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। हाँ, आप अपने अभी जैसे सागर से भी मैंने यही क्वेश्चन किया था, तो ये बताया था कि पहले आपका ज्ञान सम्यक होता है, फिर श्रद्धा और आचरण सम्यक होता है। पर मैंने पूछा था कि आप अगर बोलते तो ऐसा है कि पहले दर्शन होता है, तो पर जब पहले ज्ञान होता है तो ज्ञान को पहले क्यों नहीं बोलते? देखिए सारा का सारा पुरुषार्थ, सारा काम ज्ञान में ही होता है। देखो ज्ञान में जो आपने जाना, फिर आपको जो ऐसा निर्णय हुआ कि ऐसा ही है, उसी का नाम तो श्रद्धान है। क्या ऐसा ही है, ऐसे ज्ञान का जो निर्णय है वही श्रद्धान है। और देखो आचरण क्या है। अब आपने जैसा जाना कि मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ, चेतना स्वरूप हूँ, ऐसा जो आपने जाना, उस जानने रूप ही एकाग्रता, उसका नाम चारित्र है। तो होता क्या है, पहले आप तत्वों को शास्त्रों से जानोगे, जानने के बाद आपकी बुद्धि ठीक होगी। लेकिन जब तक आपको प्रतीति नहीं होती, पक्का निर्णय नहीं होता, तब तक आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये बात तो सही है, आपने देखा होगा। पहले आप समझोगे, पहले समझ बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक जानोगे नहीं तो छूटेगा कैसे मिथ्या, मिथ्या मान्यता। देखो श्रद्धान क्या करोगे, अलग से कोई श्रद्धान नहीं करना। जब आप किसी चीज को जानते हैं, जानने में आपको समझ में आती है तर्क से, युक्ति से, आगम से, स्वसंवेदन से। आपको जब समझ में आती है, ज्ञान के लिए तो पुरुषार्थ है, लेकिन श्रद्धान के लिए कोई सेपरेट पुरुषार्थ नहीं है। जब आप ज्ञान में निर्णय करते हैं तो आपका ज्ञान ये स्वीकार करता है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, सुख आत्मा में ही है, विषयों में नहीं है। ये जो आपकी प्रतीति आई कि ऐसा ही है, रतनकरण श्रावकाचार्य का श्लोक सुनाओ, सम्यक दर्शन को बताने वाला। एवं दृश्यम क्या है, ऐसा ही है, तत्व अन्यथा नहीं है। आइद में यही वाला बोलो।
कि तत्व ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। जो ऐसी प्रतीति है उसका नाम है सम्यक दर्शन, श्रद्धा। फिर ऐसा बोलना चाहिए ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चार। देखो बोलते तो सम्यक मुझे एक दर्शन बात बताओ, पिता पहले होता है कि पुत्र पहले होता है? पिता पिता पहले होता है। पिता भी तो पुत्र है ना, हाँ, तो किसी पिता- नहीं नहीं वो बात नहीं। अभी माने मेरे और ज्ञानम की तरफ से देखो, पहले मैं हुआ कि ज्ञानम हुआ? सोच रहे हो इतना? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं कि पिता पहले होता है कि पुत्र पहले होता है? उसके पहले होता है। अच्छा, उसी पिता- उस हिसाब से देखो, वेरी गुड, एक साथ दोनों होते हैं। जिस समय पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय तो पिता बना, उससे पहले थोड़ी पिता था। समझ में आ रहा है? तो पिता पुत्र दोनों एक साथ। सम्यक साथे ज्ञान होए पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में। दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में भेद विचारना चाहिए। अब प्रोसेस जो है, जो आपकी पुरुषार्थ की प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि आपको अपना श्रद्धान सम्यक करना है। तो आप श्रद्धान कैसे करोगे? उसका कोई उपाय नहीं है। उसका उपाय यही है कि आप अपने ज्ञान को सम्यक करें। यद्यपि वो सम्यक नाम तभी पाएगा जब आपकी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी। तो श्रद्धा और चारित्र के लिए कोई अलग से सेपरेट कोई प्रोसीजर नहीं है। आप शास्त्राभ्यास के माध्यम से अपने ज्ञान को सम्यक करते हैं। उस ज्ञान में जब निशंकता आती है, निर्णयपना आता है, तब आपको ऐसा जचता है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं ही है। इस प्रतीति का नाम श्रद्धान है। बात समझ में आ रही? पंडित साहब जी ने बताया था कि जो अगर अज्ञान है उसको बीच में रखते हैं तो उसमें कौन सी मणि होती है, वो मंत्र वो कहलाती है कि वो इधर से हाँ, इम्पोर्टेंट चीज, दोनों तरफ प्रकाश करेगी वो, माने श्रद्धान को भी और चारित्र को भी। तो ज्ञान की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ये ज्ञान में ही तो कर रहे हैं। सारा समझना समझाना ज्ञान में ही है। इसीलिए पूरे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र करके समझाया। ठीक है, अब देखिए कि पहले गुण स्थान की चर्चा को अब और अधिक नहीं लंबाएंगे। मिथ्या दृष्टि है, सबको पता ही है मिथ्या दृष्टि के कैसा क्या होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। देखो, अगर है रोगी और अपने को निरोगी मान लिया तब उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। लेकिन पहले रोग को पहचानना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये विधि बताई कि पहले रोग की प्रतीति कराए उसको कि हाँ तुझको ये रोग है। अभी जीव को लगता ही नहीं है, अभी इसको धर्म कड़वा लग रहा है, तो कहता है मज़ा तो खाने पीने मौज करने में है। आपको भी लगता होगा जब पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो जाएगी, फ्री हो जाएंगे, ठीक है, घर पे चले जाएंगे, एंजॉय करेंगे, तब मुक्ति है। लेकिन मुक्ति क्या है कि तत्व के स्वरूप को हम समझ लें तो उसके आश्रय से आनंद है ना। और करना क्या है कि सब छोड़ छाड़ के आरे का ही बनना है, उसके बिना तो सुख हो नहीं सकता। तो ये जो सच्ची समझ है ये सम्यक दृष्टि की होती है। भले ही अभी उसको राग हो, घर गृहस्थी ना छोड़ पाए, लेकिन उसकी बुद्धि इस चीज पे बार बार फोकस करती है कि करने लायक काम तो यही है। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है कि कभी 12वीं कंप्लीट हो और घर जाएं अपने। समझ में आया? तो आप कर तो रहे हैं, लेकिन आपका श्रद्धान कैसा है कि मुझे मुक्त होना है। अभी नहीं जा पा रहे, लेकिन क्या है कि जाना है। ऐसे ही चारित मोहवश लेश न संजम, वो है ना, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चारित मोहवश लेश न संजम, पैसूर नाथ जजे हैं। गही पै ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है। नगर नार को दे में हेम अमल है। 18 नंबर की। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं ये आपकी गुण स्थान विवेचन से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। इतने यहाँ एक गाथा और लिख रहे हैं।
देखिए, ये तो एक सिर्फ इशारा होता है, जो क्लास है, ठीक है, हम उतना गहराई से उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। आप सब ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के पिंड हैं, ज्ञान अपने में से आएगा। तो एक बार बस हमें तो आपको जिज्ञासा लगानी है, हमें सिर्फ सैंपल दिखाना है। किताब आपके पास है नहीं चल रहा? और दूसरा है क्या? तुम लोग कैरी कर रहे हो? है बेटा? तो देखिए, आप लोगों को ज्ञान तो अपने आप प्राप्त कर सकते हैं, बस ज्ञान कैसे प्राप्त हो वो विधि हम सीख लें, हमारा इसमें प्रवेश हो जाए। गोमटसार जीव कांड में हम कभी भी फुर्सत में हम बैठ के निकालें, पढ़ें, तो हम उसको पढ़ सकें। नहीं तो ये जीव भयभीत रहता है, खोल के देखने को तैयार ही नहीं होता। तो हमारा उद्देश्य इतना ही था कि आप लोग इसको पढ़ने की तरीका, ठीक है, आपको एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए, जिससे कि आपकी गति इसमें हो सके। अब मुझे लगता है कि अब आप लोग इस तरह से इसको सेल्फ स्टडी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम तो मेन मुख्य मुख्य बिंदुओं को कराते हुए चलते हैं, क्योंकि समय की मर्यादा है। आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान कराना है अलग अलग विषयों का, इसलिए हमें थोड़ा सा संक्षेप में संकोचना पड़ेगा। चलिए, तो 14 गुण स्थानों के नाम आप लोगों को याद हैं। फिर मिथ्यात्व गुण स्थान की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? देखो सुनना, यह आपकी पुस्तक में है, मैं लिखा नहीं रहा, ये गुण स्थान विवेचन। देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये बताओ, 4 इंद्रिय तक के जीव सम्यक दृष्टि कौन से गुण स्थान में हो सकते हैं? 4 इंद्रिय तक के जीव कौन से गुण स्थान वाले होंगे? बिना मन वाला तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो 4 इंद्रिय तक, बल्कि असैनी पंचेंद्रिय तक मिथ्या दृष्टि ही उनके एक ही गुण स्थान रहता है। और सुनो, जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं या फिर लब्ध पर्याप्तक भले पंचेंद्रियों हो, एक श्वास के 18वें भाग में जो जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। और सुनो, ये जो पहले गुण स्थान वाले हैं, अंतरात्मा है, बहिरात्मा है कि परमात्मा है? आपको पता है ना, बहिरात्मा देह जीव को एक दिन है, ठीक है। अच्छा, मिथ्यात्व 2 तरह का है, अग्रहित और, पता ही होगा आपको। अग्रहित जो अनादिकाल से है, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, ये इसने किसी से देखकर उपदेश द्वारा ग्रहण नहीं की, ये अनादि से जीव को है। जैसे देह में मैं हूं, 7 तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा। और जो जीव ने इस पर्याय में नया ग्रहण किया है, किसी के उपदेश आदि से अथवा अपने आप देखा देखी, वो है ग्रहित मिथ्यात्व। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को पूजना, ये ग्रहित मिथ्यात्व 6 डाला में पढ़ के आए हो आप, इसलिए हम इसको ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों के ज्ञान का स्टैंडर्ड होना ही चाहिए। अच्छा, मनुष्य पर्याय में आने के बाद कितनी उम्र का व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? नवीन नया सम्यक दर्शन कितनी उम्र में आने के बाद? 8 वर्ष। कब से काउंट करोगे 8 वर्ष? नहीं जी, गर्भ से, क्योंकि जन्म तो वाकई में ये तो गर्भ में से बाहर आया, लेकिन जन्म तो इसका वहीं से हो गया जब ये गर्भ में आया। तो इसलिए हम जो अपनी एज बताते हैं उसमें 9 महीने और प्लस कर लो, समझ में आया? यानी 7 साल 1 महीने का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो पहले गुण स्थान वाले को श्रद्धा तो मिथ्या है, लेकिन ज्ञान और चारित्र वो भी मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान और चारित्र सब मिथ्या। देखो पढ़ो, मिच्छा इत्थि जीवो उव इत्थम पवयणम न सद्दहदी। सद्दहदी सद्दहदी असद्भावम् उव इत्थम वा अणु
इट्ठम। देखो मिथ्या इट्ठी माने, बताओ जल्दी जल्दी आप लोग। मिथ्या दृष्टि जी। उविट्ठम उपदिष्ट। उविट्ठम माने उपदिष्ट, यानी उसे उपदेश दिया जाए। पवेणम, पवेणम माने किसका? प्रवचन का। प्रवचन माने वीतरागी देव शास्त्र गुरु के द्वारा जो वचन है उनके वचनों का उपदेश दिया जाए। न सद्धहदी, उसकी श्रद्धा नहीं करता। मिथ्या इट्ठी। अब आप लोग तो समझ गए, थोड़ी थोड़ी प्राकृत लिखने की जरूरत नहीं है। मिथ्या इट्ठी माने मिथ्या दृष्टि जीव। उविट्ठम उपदिष्ट, यानी उपदेश दिए जाने पर भी। प्रवचन, प्रवचन किसका होता है? वीतरागी के वचनों पर श्रद्धा नहीं करता, ना श्रद्धति। वीतरागी के वचनों पर श्रद्धा नहीं करता। सद्हदि असद्भावम, असद्भावम, असद्भाव। असद्भाव माने अतत्व, जो वस्तु का स्वरूप नहीं। इसको हम कह सकते हैं अतत्व। असद्भाव माने अतत्व, अतत्व का श्रद्धान करता है। माने जो वीतरागी देव कहते हैं वो तत्व है, तत्वार्थ है, उसका स्वरूप है। तो तत्व का तो श्रद्धान नहीं करता, और क्या करता है? अतत्व का श्रद्धान करता है। अब अतत्व का श्रद्धान कैसे करता है? या तो उपदिष्ट, किसी से सुनकर, किसी के माने जो एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान वाले मिथ्या दृष्टि हैं उनका उपदेश सुनकर, अथवा अनविट्ठम, बिना उपदेश के भी। ठीक है, उपदेश से अथवा बिना उपदेश से। उपदिष्ट यानी उपदेश से या अनुपदेश से, यानी अपने आप। ठीक है, सामान्य है, समझ में आया। यहाँ मिथ्या दृष्टि का ही प्रकरण चल रहा है कि मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है कि वो जो उविट्ठम उपदिष्ट करने पर भी, किसका? प्रवचन का। प्रवचन क्या कहते हैं? प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी आप्त के वचन वो प्रवचन है। न सद्धति माने जो तत्वों का स्वरूप बताने वाले वचन है उसकी तो श्रद्धा नहीं करता। सद्धि असद्भावम, लेकिन असद्भाव यानी जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है ऐसे उस अतत्व की श्रद्धा करता है। कैसे? उविट्ठम या अणुविट्ठम, या तो उपदेश दिए जाने पर अथवा बिना उपदेश दिए भी अतत्व की श्रद्धा करता है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और बताऊं। उपदेश दिए जाने पर ये हो गया ग्रहित मिथ्यात्व, एक तरह से समझना। क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व या तो दूसरे को देखकर सुनकर उपदेश है ना तभी ग्रहण करता है। जैसे कोई नई नई बहू गई अपने ससुराल, तो वहाँ अपनी सास को देखती है कि ये यहाँ प्रोग्राम होते हैं कि इस तरह दही पितरों को पूजना है, इस तरह बाने निकालने हैं, इस तरह ये करना है। ठीक है ना, वो सब चीज़ें जो उसने देख देख के सीखी वो एक तरह से उपदिष्ट हो गई। और अनुपदिष्ट क्या है? क्या अनादि से जो चली आ रही है बिना किसी उपदेश के कि मैं देह हूँ, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, यह अनुपदेश से हो गया। यानी ये तत्व का श्रद्धान नहीं करता, अतत्व का श्रद्धान करता है। समझाया जाने पर भी तत्व का श्रद्धान तो नहीं करता, लेकिन अतत्व का श्रद्धान करता है। 2 तरह से, या तो उपदेशित होने पर अथवा अनुपदेश से। चलिए पढ़ लें एक बार इसको। मिथ्या इट्ठी जीवो, मिथ्या दृष्टि जीव, उविट्ठम पवयणम न सद्धि, उपदिष्ट करने पर भी प्रवचन न श्रद्धता। ठीक है, उपदेश दिए जाने पर भी सच्चे वचनों का श्रद्धान नहीं करता। सद्धि असद्भावम, श्रद्धता अतत्व को, उविट्ठम व अणुव इट्ठम, उपदिष्ट व अनुपदिष्ट हो।
या तो उपदेशित करने पर अथवा बिना उपदेश के भी। किसकी श्रद्धा करता है? अतत्व की श्रद्धा करता है। ठीक है, पहला गुण स्थान कंप्लीट, समय भी कंप्लीट। ठीक है, दूसरे गुण स्थान में हम समझा चुके हैं, गाथा बहुत सरल है। हाँ, अब फास्ट, अभी भी 2 ही गाथाएं तो हुई, 3 गाथाएं हुई हैं सिर्फ। ठीक है, हाँ, आप कंफ्यूजन हो कुछ भी आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, जो विशेष जिज्ञासा वाले हैं वो और डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये कंप्लीट कर लो, टाइम बहुत मिलेगा, फिर करेंगे, है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो। इससे रिवाइज कर लो, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते रहेंगे।